दोस्तों, स्वागत है आपका धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी में। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये यहाँ पे हमने किरातार्जुनीयम से प्रश्न लिए हैं और इसके आगे का जो प्रश्न है वो हमने अपनी पिछली वीडियो में दे दिया है। तो यहाँ पे 51 नंबर से प्रश्न ले रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है यहाँ हम किरातार्जुनीयम से आपको 100 क्वेश्चन इसमें करा देंगे और इसके बाद फिर कादम्बरी से, फिर इसी के बाद उत्तर रामचरितम से, मेघदूतम से और नीति शतकम से, इस तरह से अपने विषयवार सभी विषयों से 100 से 200 क्वेश्चन हम करा देंगे। तो जो भी हमारे भाई बहन यहाँ पे नए आ रहे हैं, वीडियो पे नए जुड़े हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। सारे सब्जेक्ट से आपके जो क्वेश्चन है तो उसका आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। इसके तहत आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम दे रहे हैं ये क्वेश्चन किरातार्जुनीयम से है और धीरे धीरे इसी तरह से हम सभी टॉपिक पे वीडियो दे रहे हैं। तो आप उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, तो आपके सारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है वांछनीय पद में प्रत्यय है, तो वांछनीय पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तब्यत होगा कि अनियर होगा कि लेप होगा कि तुमुन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा अनियर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। शास्त्री में लकार पुरुष और वचन है, तो यहाँ पे कौन सा लकार और पुरुष और वचन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अतोर हसी छंतुम साधु साधुआ में कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। दुर्योधन युधिष्ठिर से, वनेचर युधिष्ठिर से, या अर्जुन किरात से, या द्रौपदी युधिष्ठिर से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका वनेचर युधिष्ठिर से क्षमा याचना कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न वांछनीय प्रभो अनुजीवी भी, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि यह किसका कथन है। तो यह वनेचर का युधिष्ठिर से कथन है। आगे देख लेते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति कहाँ की है? तो यह सूक्ति किससे ली गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ली गई है यह सूक्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स किम सखा साधु न शास्त्री यो अधिपम, इसे किसने कहा है? तो किसने कहा है? युधिष्ठिर ने कि दुर्योधन ने कि वनेचर ने कि द्रौपदी ने? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वनेचर। वनेचर यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयन जेतुम जगतिम सुयोधन, यहाँ सुयोधन पद प्रयुक्त है। तो सुयोधन पद किसके लिए प्रयुक्त है? कई बार पेपर में पूछा गया है, तो यहाँ इस क्वेश्चन को हमने शामिल किया हुआ है। तो यहाँ पे सुयोधन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये दुर्योधन के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ये दुर्योधन को सुयोधन नाम से पुकारा गया है इसमें। आगे देखते हैं। वितन्यते तेन नयन पौरुषम में किसके द्वारा अपने पुरुषार्थों का विस्तार किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन के द्वारा अपने पुरुषार्थों का विस्तार किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ पे दुर्योधन, युधिष्ठिर, वनेचर, द्रौपदी, तो किसके लिए कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दुर्योधन के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका प्रवृत्ति सारा खलु मातृसाम गिरह, कौन किससे कह रहा है? तो कौन किससे कह रहा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, वनेचर युधिष्ठिर से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भावादृशेषु प्रमाद जनो ओदितम भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम, कौन किससे कहता है? तो यह वाक्य कौन किससे कह रहा है? तो ये कह रहे द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, द्रौपदी युधिष्ठिर से यह वाक्य कह रही हैं। आगे है आपका व्रजंती ते मूढ़धिया पराभवम किसको संबोधित करके कहा गया है?
किसे संबोधित करके कहा गया है? युधिष्ठिर को कि वनेचर को, द्रौपदी को कि दुर्योधन को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिभ्रमल्लोल हित चंदनोचित है, इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन करती हैं? तो 4 ऑप्शन है, युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, वनेचर की कि भीम की? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा भीम की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, भीम की। अगला प्रश्न है दुनोति नो कच्चिदयम वृकोदरः, यहाँ वृकोदरः पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही आंसर? भीम के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, भीम के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वनवास काल में अर्जुन जंगल से क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्वर्ण, चांदी, धन, वल्कल वस्त्र। तो यहाँ पे सही क्या होगा? वल्कल वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, वल्कल वस्त्र। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम में युगल भ्राता के रूप में वर्णन है। तो युगल भ्राता किरातार्जुनीयम में किसे कहा गया है? तो नकुल सहदेव को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कौन? नकुल और सहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रियासु युक्ता नृप 4 चक्षुषो न प्रभो अनु जीव भी रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है। तो इसमें कौन से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही हो जाएगा वंचनीय। ऑप्शन नंबर बी, 4 चक्षुषो न वंचनीय प्रभो अनु जीव भी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं किरातार्जुनीयम की सूक्ति नहीं है। तो इस चारों सूक्तियों में से कौन सी किरातार्जुनीयम की सूक्ति नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमय। ऑप्शन नंबर डी ये किरातार्जुनीयम की सूक्ति नहीं है। ये किरातार्जुनीयम की सूक्ति नहीं है, तो ये राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। नहीं वाले क्वेश्चन पे हम बार बार कहते हैं कि ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी ये सभी किरातार्जुनीयम की सूक्तियाँ हैं। आगे देख लेते हैं प्रविश्य ही धनंती सठाइस तथा विधान। यहाँ धनंती पद में धातु है। घनंती पद में कौन सी धातु है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हन धातु। ऑप्शन नंबर बी हन धातु हो जाएगा हंती पद में। नेक्स्ट है आपका परिभ्रमण पद में प्रत्यय है। परिभ्रमण पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो हो जाएगा सत्र प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवन्ति माया विषु ये न मायिनी मायिन किसने किससे कहा है? तो किसने किससे कहा है? तो यहाँ द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कित प्रमाणमस्य महीभुजे। यहाँ महीभुजे पद में विभक्ति है। तो महीभुजे पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, चतुर्थी विभक्ति। महीभुजे पद में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? तो यहाँ शिव का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी शिव का बोधक है। और अगला प्रश्न है कुरुणामधीपः का तात्पर्य है। कुरुणामधीपः का तात्पर्य इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका दुर्योधन। दुर्योधन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? तो वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचे? तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा? द्रौपदी के पास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, द्रौपदी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था? तो वनेचर को भेजा गया था, जो आके बाद में वृत्तांत सुनाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वनेचर। किरातार्जुनीयम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था? तो किस अस्त्र के लिए शिव अर्जुन यहाँ पे कर रहे थे क्या बोलते हैं उसे, प्रार्थना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो वो पाशुपतास्त्र था। पाशुपतास्त्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और निगूढ़तत्वम नैवर्तम विद्विषाम यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति किसकी है यहाँ पे? तो यह उक्ति है
वनेचर की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, वनेचर। क्या हो जाएगा? वनेचर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है? वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है? तो ये पात्र है किरातार्जुनीयम का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम में संवाद नहीं है, तो कौन सा संवाद नहीं है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा सिंह और दिलीप का। सिंह और दिलीप का संवाद ये इस किरातार्जुनीयम में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारवी का जन्म स्थान है, तो भारवी का जन्म स्थान कौन सा है? तो उनका जन्म स्थान है दक्षिण भारत का अचलपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दक्षिण भारत का अचलपुर। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में कुशल गुप्तचर के रूप में चित्रित है, तो कुशल गुप्तचर के रूप में किसे चित्रित किया गया है? तो वनेचर को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वनेचर। वनेचर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम निबंध है, निबद्ध है, तो किसमें निबद्ध है किरातार्जुनीयम? तो बी सर्गों में निबद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सर्गों में। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में किस पात्र का नाम नहीं आता है? तो प्रथम सर्ग में पूछ रहा है किस पात्र का नाम नहीं आता, तो श्री कृष्ण का नाम नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनेचर युधिष्ठिर से कहाँ का समाचार बताता है? वनेचर युधिष्ठिर से कहाँ का समाचार बताता है? तो हस्तिनापुर के दुर्योधन का। अब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हस्तिनापुर के दुर्योधन का। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, फिर से यहाँ पे नहीं है वाक्य दिया गया है। तो किरातार्जुनीयम का पात्र इनमें से कौन नहीं है? तो मुरला। मुरला किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है। नेक्स्ट है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता है, तो प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता कौन है? तो वनेचर है, वनेचर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार किससे कहा? तो वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार किससे कहा? तो युधिष्ठिर से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, युधिष्ठिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारवी किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण किस पद से करते हैं? तो उसका मंगलाचरण किस पद से हुआ है? तो श्री से, श्री पद से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्री से। नेक्स्ट है, भीम अपने शरीर पर लेपन करते थे, तो भीम अपने शरीर पर किससे लेपन करते थे? तो लाल चंदन का लेपन करते थे भीम अपने शरीर पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या है, तो कुल कितने श्लोक हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य में? तो इसमें कुल 1030 श्लोक हैं, तो यहाँ पे 10-30 करके याद कर लीजिएगा, 1030 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, भारवी का आश्रयदाता राजा था, तो भारवी का आश्रयदाता राजा कौन था? तो पुलकेशिन का भाई विष्णुवर्धन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन? पुलकेशिन का भाई विष्णुवर्धन, ये भारवी के आश्रयदाता थे। नेक्स्ट है, नारिकेल फल सम्मितम वचः सूक्ति किस कवि के लिए है? तो यह सूक्ति किसके लिए कही गई है? तो यह कही गई है भारवी के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वनेचरः में कौन सा प्रत्यय है? वनेचरः में कौन सा प्रत्यय है? तो ट प्रत्यय है, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेन सिद्धिम मुनियो न भूभृतः, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो द्रौपदी का है यह कथन। ऑप्शन नंबर ए हाँ सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, द्विषाम विधाताय विधातुम इच्छतः के विधाताय पद में धातु है, तो विधाताय पद में कौन सी धातु है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हन धातु, यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन नंबर बी हन। और अगला प्रश्न है, अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की? तो अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? तो इंद्रकील पर्वत था वो, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंद्रकील पर्वत। और अगला प्रश्न है, किराताश्च अर्जुनश्च, यहाँ कौन सा समास है? तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व, द्वंद्व यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो जितने भी समास और संधि है तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो दे दी गई है,
और अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर से इसकी विस्तार पूर्वक वीडियो दे दी जाएगी, जिसमें आप आराम से समझ सकते हैं कि द्वंद्व कहाँ लगेगा, द्विगु कहाँ आएगा, तत्पुरुष कहाँ आएगा और बहुब्रीहि कहाँ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किरातार्जुनीय में प्रत्यय है, तो किरातार्जुनीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पे छ प्रत्यय हो जाएगा। किरातार्जुनीय में प्रत्यय छ है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और लास्ट है आपका शिशुपाल वधम का उपजीव्य है, तो शिशुपाल वधम का उपजीव्य कौन सा है, तो महाभारत सभा पर्व। क्या हो जाएगा, महाभारत सभा पर्व। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए और भी कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जाने से पहले एक बार यही कहेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह के आपको ढेर सारे क्वेश्चन, हमारी कोशिश रहेगी कि हम ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकें।